हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की क्लास 7th की किताब जिसका नाम है वसंत भाग 2, इसके चौथे पाठ का सारांश देखेंगे। और यह पाठ एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है कठपुतली। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आइए देखते हैं इस कठपुतली कविता में कवि ने हमें क्या बताया है। पाठ 4, कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है बच्चों पपेट। कविता के बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कभी ना कभी कठपुतली का नाच जरूर देखा होगा। कठपुतली एक ऐसी गुड़िया होती है जिसके शरीर के हर अंग से धागे बंधे होते हैं। इन्हीं धागों से जो भी चाहे अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें नचा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन भर दूसरों के इशारों पर नाचने वाली ये कठपुतलियाँ क्या सोचती होंगी? क्या उन्हें ऐसा जीवन जीना अच्छा लगता होगा? तो आइए इस कविता के माध्यम से जानते हैं इन कठपुतलियों के मन की बात। कविता की पहली 6 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार से है। गुस्से से उबली, बहुत गुस्सा होना, धागे, पतली रस्सी, पाँव, पैर। इन पंक्तियों का भावार्थ जो कि कुछ इस प्रकार है। कठपुतली वर्षों से धागों से बंधी हुई हैं। दूसरे लोग अपने मनोरंजन के लिए उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। कठपुतली अपने आगे पीछे और शरीर के हर अंग से बंधे धागों से परेशान है। वह उन्हें तोड़कर आज़ाद होना चाहती है। दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते वह थक चुकी है। वो अब आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चों जो कवि हैं वो कठपुतली के मन की बात कहते हुए बता रहे हैं। कठपुतली का पूरा जीवन इन धागों से बंधे हुए बीत गया और वो दूसरों की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी रही है, लेकिन अब वो थक चुकी है और इस तरह के जीवन से आज़ाद होना चाहती है, अर्थात इन धागों को तोड़ देना चाहती है। और इन धागों को तोड़ने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और जो भी उसकी इच्छा हो वही कार्य वो करना चाहती है। आइए अब कविता की अगली 6 लाइनें देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में आए कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। और का मतलब है यहाँ दूसरी कठपुतलियाँ। मन के छंद छुए, मन की बात सुनना। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागने लगी। वे सभी पहली कठपुतली की बातों से सहमत थीं। वे सभी कहती हैं कि सचमुच वर्षों से इन धागों से बंधे रहने के कारण हमने पता नहीं कितने ही दिनों से अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है। हमें ये गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं और उन धागों से आज़ाद होना चाहती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे ही पहली कठपुतली आज़ादी की बातें करती है और जो बाकी की कठपुतलियाँ हैं वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। उनके मन में भी यह इच्छा जागने लगती है कि इस तरह का बंधन वाला जीवन हम कब तक जीती रहेंगी। अब हमें आज़ाद होना है और अपनी इच्छा से हमें अपना जीवन जीना है। अंतिम 5 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। शब्दार्थ इच्छा का मतलब है कामना, जागी, उठी। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। अन्य सभी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि मैंने तो केवल अपनी आज़ादी के बारे में सोचा था, लेकिन अब तो मेरे साथ बाकी की सभी कठपुतलियां भी आज़ाद होना चाहती हैं। अब जबकि सबके स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी पहली कठपुतली के ऊपर आ जाती है, तो वह सोचती है कि हम सभी के इस आज़ाद होने की इच्छा का परिणाम आखिर क्या होगा। आज़ाद होने के बाद
क्या वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? क्या बाकी की कठपुतलियां इस आज़ादी का सही उपयोग कर पाएंगी? कहीं ऐसा न हो अन्य कठपुतलियां इस आज़ादी का गलत फायदा उठा लें। अब अंत में पहली कठपुतली सोचती है कि मुझे बहुत ही सोच समझकर कोई भी कदम उठाना होगा, क्योंकि अब यहाँ केवल मेरी बात नहीं बल्कि मेरे साथ कई अन्य कठपुतलियों के जीवन का भी सवाल है। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरी कठपुतलियों के आज़ाद होने की बात सुनते ही पहली कठपुतली सोचने लगती है कि क्या मैं ये जो कदम उठाने जा रही हूँ ये सही है? मेरे इस फैसले को देखकर बाकी कठपुतलियां भी इसी तरह की इच्छा जताने लगी हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आज़ाद होने के बाद ये सारी कठपुतलियां गलत रास्ते पर चल पड़ें और अपना जीवन बर्बाद कर लें, क्योंकि मुझे देखकर अन्य कठपुतलियां भी वही करेंगी जो मैं कर रही हूँ। तो मुझे उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। बच्चों, इस कविता का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि हम सबको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, बंधन में कोई भी रहना नहीं चाहता, परंतु जब हमारे द्वारा लिए गए एक निर्णय का असर दूसरों पर भी पड़ता है तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। बच्चों, आशा है आप सबको कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी ये कविता कठपुतली का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी कक्षा 7वीं के अन्य पाठों का सरल भावार्थ भी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।